नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित हरि नाम संकीर्तन नाम यज्ञ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरि नाम संकीर्तन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो समाज में भाईचारे और सद्भाव का संदेश देती है। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में स्वाभिमान पर्व के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यह आयोजन सोमनाथ टेम्पल पर हुए ऐतिहासिक आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्वाभिमान पर्व का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और सनातन आस्था का प्रतीक है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामचर नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज का दिन वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था। इसके पहले अनेकों बार सोमनाथ पर मुगल शासकों का आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार सोमनाथ खड़ा रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनरुद्धार का संकल्प लिया, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की। और ऐसे अवसर पर हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, निगम के महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी सहित हमारे अधिकारीगण और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। रविवार को नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुकाबले से पहले आरसीबी के ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना प्रेरणादायक अनुभव है और इससे खुलकर खेलने का आत्मविश्वास मिलता है। बेथेल ने रायपुर में मिले स्वागत और यहाँ की संस्कृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीम पूरी तरह मुकाबले पर फोकस कर रही है और खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। पिच और मौसम को लेकर टीम ने विशेष तैयारी की है। I don't think it adds any more pressure. I think, it's just nice to have like someone of that caliber in your team. You can count on him, and also batting with him a lot of the time, people are only watching him, so a lot of the pressure's off. But yeah, it's not something that burdens you. It's more something that allows you to play freely, I guess. Hi, Jacob. First of all, welcome to Raipur Chhattisgarh. We saw the videos of you guys enjoying the local dishes and experiencing the culture here. So, how does it feel to be in Raipur? It's great. This is our home away from home now for 2 games. We had a great welcome yesterday at the hotel. They put on a great event for us, and that was enjoyable. And then, we were kind of back down to business today with our meetings and stuff like that. And the transition to Raipur has been seamless, and we're looking forward to get going on the field. All the best. Thank you. Do you have any special plan for Bumrah for tomorrow match? Again, Bumrah special plan, do you have? Not particularly. He's just any bowler. We'll just face the ball as it comes. Jacob, in the middle of a tournament where there are no travel days and practice days sometimes, especially
when you haven't had the kind of resilience to your batting in the games or in the nets? How do you kind of turn it around and just tell us about the work that you've been putting in to get that perfectly from a batting point of view? Yeah, I think as bad as we all strive for perfection, it's pretty unattainable. But yeah, it definitely is, you know, tricky to find your rhythm when you're not spending as much time in the middle as you would like. The main thing I'm trying to do personally is, you know, always look at what impact I can make in the next game. It's easy with a tournament like this with you know, I've can't lie, I've not got off to the start that I would have wanted to, you know, coming out to the start of this tournament. But at the end of the day, the only game that matters is the one tomorrow, and then when tomorrow's done, it's the next one. So yeah, my only focus is, you know, what's going to happen first ball tomorrow, and I think that over a long period of time will, you know, stand me in good stead, I think. You guys just landed last evening. So conditions-wise, I guess Mumbai are sort of better advertised now, having been here for the last couple of days. And also today, because of the way you practice also has been delayed. So how do you feel about that? How do you go about it? I think first of all, training today is going to be very important. We've spoken a bit about, you know, ground dimensions and what we can know about information at this ground without actually being here. So all that stuff's done now. It's about us as batters going out and feeling, have a feel for the pitch, and bowlers finding out the right lengths to bowl. I think, you know, we've got one session to do that, and yeah, we're going to have to be pretty quick at adapting to what we're doing. Mumbai obviously had a couple of days here, but you know, I don't really think that makes a huge difference. We're a confident team, so yeah, I think we're going to adapt quicker. दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर श्री सद्भावना समिति द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मातृशक्ति का सम्मान करने के साथ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, कॉपी और पेन देकर प्रोत्साहित किया गया। मंच से वक्ताओं ने कहा कि मां का त्याग, ममता और समर्पण समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम का संचालन संजीत विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया। समारोह में समाज सेवी, गणमान्य नागरिक, स्थानीय लोग और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। देखिए, काफी कुछ नहीं, अभी एक छोटा सा प्रयास है और ये एक श्रमिक बस्ती बाहुल्य क्षेत्र है ये, और हमने यहाँ पर एक हमारी टीम, पूरी महिलाओं की टीम, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मदर्स डे भी है। आज इस मातृशक्ति दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है, और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी महिलाओं की टीम ने ही पूरा जी भर कर 1 महीने लगातार मेहनत की है, और उनकी आज मेहनत सफल हुई। आज का कार्यक्रम सफल रहा। हमने छोटा सा एक प्रोत्साहन देने का काम किया कि बच्चों को जो 60% से अधिक, यानी कि श्रमिक बस्ती वाले क्षेत्र में 95%, 98% तक लाए हुए बच्चे थे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके इतनी अच्छी अपनी पढ़ाई शिक्षा जारी रखी हुई है। हमारा एक प्रयास था कि हम ये पता लगाएं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस तरह का है और इसको सुधारने की दिशा में हम कैसा काम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि सरकारी स्कूलों से हालांकि कम संख्या में लोग आए थे, अधिक प्रतिशत वाले। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी बच्चों को इस तरह की सुविधाएं हम दे पाए, इसलिए हमने कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को लेकर और श्रमिक बस्ती में करने का फैसला लिया था। मातृत्व दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया था। हमारे क्षेत्र की जो बहनें हैं, इन्होंने घर घर जा करके जितने भी प्रतिभावान छात्राएं हैं उनको आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम में आने के लिए। जो 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हुए बच्चे हैं उनका सम्मान किया गया था। जो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया गया था। मितानियन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी दीदी लोग हैं, जो हमेशा रात के समय में भी सामाजिक कार्य के लिए उपस्थित रहती है, उनका सम्मान किया गया था। इस प्रकार से समाज को जो बेहतर से बेहतर दिशा में लेके जाने का प्रयास करने वाले सभी वर्ग, उनका सम्मान करने का हमने आज प्रयास किया था। बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर 6वें और 7वें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय सहमति का विवाद पेंशनरों के वैधानिक अधिकारों में बाधा नहीं बन सकता। आदेश के तहत 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 32 माह और 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर कर्मचारियों को 27 माह का एरियर मिलेगा। इसमें अभी जो फैसला आया है पेंशनरों को एरियर भुगतान के लिए, उसमें 6वें वेतनमान का जो है
अपना वेतनमान जो दिए गए, उसके पहले जो 2006 के पहले जो रिटायर हुए थे हमारे पेंशनर साथी, उनको 32 महीने का एरियर्स दिया जाएगा, दिए जाने का आदेश हुआ है। और 2016 में 27 महीने का जो 2016 के पहले रिटायर हुए हैं अपने पेंशनर साथी, उनको 27 महीने का एरियर्स भुगतान दिया जाएगा, ये आदेश हुआ है। अब इसको हाई कोर्ट ने 120 दिनों के भीतर शासन को भेजा है कि आप पालन करें, और अब शासन के ऊपर है क्या उस पर कार्रवाई करता है। भीषण गर्मी के बीच बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा जल वितरण सेवा चलाई जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल की इस पहल के तहत स्काउट गाइड, रोवर और रेंजर सदस्य यात्रियों को ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। 26 अप्रैल 2026 से शुरू इस अभियान में सदस्य सेवा भावना के साथ यात्रियों की मदद कर रहे। जल वितरण के साथ यात्रियों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने इस पहल को संवेदनशीलता और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। यात्रियों को गर्मी के दृष्टिकोण से एक तो किफायती दर में जो है वाटर वेंडिंग मशीन है, जिसमें 10 रुपए में आपको पानी मिलता है। इसके अतिरिक्त जो प्याऊ है, जिसमें आपको ठंडा घड़े का पानी जो है बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो प्रोवाइड कर रही है। भारत स्काउट्स एंड गाइड जो रेलवे का विंग है, उसके द्वारा भी ORS का पानी, ग्लूकोज पानी, इस तरीके के पानी जो है जनरल डब्बों को सप्लाई किया जा रहा है। और जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ है उनको भी निर्देशित किया गया है, और हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से भी सप्लाईज प्राप्त हुआ है कि सभी को ORS अपने पास रखना है, और आवश्यकता अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको ऐसा लग रहा है कि लू के सिम्टम्स दिख रहे हैं या हीट के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसको देना है आवश्यकता अनुसार। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद के पति रोशनलाल पाटले के साथ अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते 2 आरोपियों ने उन्हें जबरन अपने साथ ले जाकर गाली गलौज की और लात, मुक्कों और कड़े से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और आंख में गंभीर चोटें आई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिरगिट्टी थाने में आवेदक रोशनलाल के द्वारा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 4 तारीख को उसके साथ रात्रि में 2 लोगों ने मिलकर मारपीट की है। पुलिस ने इस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इसकी विस्तृत विवेचना पुलिस कर रही है। उस समय कुछ रैली या जुलूस भी निकल रहा था, तो आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे। आसपास के गवाहों का कथन पुलिस लेखबद्ध कर रही है और इस मामले की कार्रवाई जारी है। महासमुंद में जब्त LPG कैप्सूल से करीब 1.5 करोड़ रुपए की गैस गबन मामले में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर गैस निकालने की पूरी साजिश रची गई थी। 6 कैप्सूल से लगभग 92 टन गैस निकालकर अवैध बिक्री की गई। जांच में फर्जी पंचनामा, वजन प्रक्रिया में गड़बड़ी और कर्मचारियों को गुमराह करने की बात सामने आई है। 40 सदस्यीय टीम की तकनीकी जांच, CDR विश्लेषण और पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ है। एजेंसी के मालिक के साथ तीनों षड्यंत्रकारियों की बैठक हुई। बैठक में कुछ बातें हुई, बातें बनी नहीं। उस गैस एजेंसी ने मना कर दिया, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत तेज रही थी। मनीष चौधरी ने और भी एजेंसियों से बात की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ 80 लाख रुपए में बात बनी। 30 अप्रैल को सुपुर्दनामा किया गया। 30 अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने पहले दिन 30 लाख रुपए कैश दिया, और क्योंकि पैसे कम दिए, 80 लाख रुपए लाने थे, 30 लाख रुपए दिए, उसे 3 ही कैप्सूल ले जाने दिया गया और बताया गया बाकी पैसे पूरे देने पर ही कैप्सूल ले जाने देंगे। अगले दिन ठाकुर पेट्रोकेमिकल दिन भर में सिर्फ 20 लाख रुपए जुगाड़ पाया। तो कमी पैसे की पूर्ति के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 30 लाख रुपए डिजिटल मनी अपने अकाउंट से निकालकर, अकाउंट से ट्रांसफर करके मनीष चौधरी के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर करके, RTGS करके जमा कर दिया गिरवी के रूप में। 30 लाख रुपए वहां जमा करने के बाद 20 लाख रुपए कैश लाए। 30 मार्च के 30 लाख और 31 मार्च के 20 लाख, 50 लाख रुपए 31 तारीख को डिलीवर किया गया। पंकज चंद्राकर ने उस 50 लाख रुपए को जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को सुपुर्द किया, और बाकी 3 कैप्सूल को भी भेजा गया। तीनों कैप्सूल, जैसे कि मैंने पिछले प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, 31 तारीख की रात से 5 तारीख तक एक एक करके खाली किए गए। 6 और 8 तारीख को उनको वजन किया गया। वजन में भी कूट रचना की गई। एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया। उस फर्जी दस्तावेज में ये बताया गया कि वजन में स्वतंत्र गवाह रहे हैं, और वहां पर एक पंचनामा हुआ है। जो दोनों गवाह हैं वो दोनों षड्यंत्रकारी खुद पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी है। वो वजन का पंचनामा
खाद्य विभाग के कार्यालय में उसके कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकला है। उसमें हस्ताक्षर भी खाद्य विभाग के कार्यालय में हुआ है। और उसमें एक बड़ी त्रुटि ये भी हुई है कि 8 मार्च को ही दोपहर के समय में ही उस वजन के पंचनामा को कलेक्ट्रेट में आवक जावक में जमा कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में जो वजन हुआ है 8 अप्रैल, मार्च नहीं अप्रैल, तो वो एक्चुअल जो वजन हुआ है वो 8 अप्रैल के रात के 8 बजे तक हुआ। तो वजन होने से पहले ही पंचनामा बनाकर उसको साइन करके कार्यालय में जमा कर दिया गया था। अगले 10 दिनों में जो 30 लाख रुपए की कैश जमा करनी थी वो भी ठाकुर ने मनीष चौधरी को पहुंचा दिया। 30 लाख पूरे जमा होने के बाद 30 लाख जो गिरवी रखा गया था डिजिटल, वो ठाकुर पेट्रोकेमिकल को वापस कर दिया गया। कुल 80 लाख रुपए में 50 लाख खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिले, 20 लाख पंकज चंद्राकर जो मुख्य क्रियान्वयन कर रहे थे, और 10 लाख रुपए जो रायपुर के कोऑर्डिनेटर थे, जो रायपुर की गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, उनको मिले। इस तरह से 80 लाख रुपए का बंटवारा हुआ है। पूरे मामले में कुल कितने आरोपी थे, कितने की गिरफ्तारी हो गई, कितने लोग फरार चल रहे हैं और किन धाराओं का क्या कार्रवाई की जा रही है? महासमुंद से मुख्य आरोपी अजय यादव जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं, उसके अलावा सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र स्थित छिंदिया गांव में चोरी के शक में 2 युवकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि समरसिंबल पंप चोरी करते पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया और कथित चोरी का सामान उनके ऊपर लाद दिया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने कहा कि मारपीट की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पे छिंदिया गांव के ही 2 युवक छिंदिया गांव के नौहर साय के खेत के सबमर्सिबल पंप को चोरी कर रहे थे, जिसके बाद गांव वालों ने देखा और पकड़कर दोनों युवकों को जूते चप्पल माला पहनाया और सबमर्सिबल पंप को कंधे में रख के गांव में घुमाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। और मामला थाना रामानुजनगर पहुंचा है, जहां पे दोनों जो चोरी करने वाले युवक थे उनका मुलायजा कराने के लिए भेजा गया। उनके साथ कहीं मारपीट तो नहीं हुई है और इस पे आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कानून को हाथ में लेना ये अपराध है और ग्रामीणों के द्वारा जो है अगर इनके साथ मारपीट की गई है तो उनके खिलाफ भी आगे मारपीट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और जो व्यक्ति के साथ में जो दुराचार किया गया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एडीएम कार्यालय के बाबू विजय पांडे को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर होटल संचालक ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि कम करने के बदले 20,000 रुपए मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता देवेंद्र कश्यप की शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप कार्यवाही की। बताया गया कि आरोपी पहले 5,000 रुपए ले चुका था और बाकी रकम लेने के लिए छुट्टी के दिन प्रार्थी को कार्यालय बुलाया गया था। रकम लेते ही एसीबी टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। बिलासपुर के सक्री थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर मालवाहक वाहन चालक से वसूली करने का मामला सामने आया है। कार सवार 2 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर चालक को कार्यवाही का डर दिखाया और उससे ऑनलाइन 8,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित चालक उमरिया से माल लेकर बिलासपुर आ रहा था, तभी गाड़ी खराब होने पर वह ढाबे के पास रुका था। आरोपियों ने उसे काफी देर तक शहर में घुमाया और रकम लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी है उमरिया निवासी, वो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था कि 5 तारीख को शहडोल से माल लेकर बिलासपुर की तरफ आया था, जहां गाड़ी खराब होने पर यह ड्राइवर पॉइंट ढाबा में रुका था, जहां कोई 2 व्यक्ति आए और उसे अब उन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया और टैक्स वाले हम लोग हैं उससे ऐसा कहा और उससे कागज और माल दिखाने को बोला। पूरा उसने दस्तावेज भी उनको दिखाए, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं ये सबसे नहीं बनेगा, तुमको कुछ देना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसे अपने साथ ले गए और काफी देर तक उसे शहर में इधर उधर घुमाते रहे। फिर उन्होंने 8,000 रुपए उससे ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लिया और इसके बाद जो ड्राइवर जो है वापस माल यहाँ से अनलोड करके वापस शहडोल चला गया था, जहाँ उसने वापस जाकर अपने मालिक को ये सारी बातें बताई। फिर अपने मालिक के साथ वह रिपोर्ट दर्ज कराने सकरी थाना आया था, जहां उसकी आवेदन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है।
नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शनिवार को आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम ने खूब प्रैक्टिस की। मैच प्रैक्टिस में विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, पिडिकल समेत अन्य बल्लेबाजों ने नेट्स में अपने पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, सिग्नेचर जैसे बड़े बड़े हिट्स पर जमकर अभ्यास किया। संडे को होने वाले मैच के लिए आरसीबी और मुंबई की टीमें पिछले 2 दिनों से नया रायपुर जमकर अभ्यास करते नजर आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुका है। आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस बेहद दिलचस्प हो गई है। पिछले सीजन की तरह आईपीएल 2026 लीग स्टेट के अंत में 4 टीमें क्वालिफाई कर पाएगी। इस वक्त हम मौजूद है वीर नारायण शहीद स्टेडियम पर, जहां पर आप देख सकते हैं विराट कोहली जमकर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। उनके ठीक बाजू में मुंबई की भी जो टीमें हैं वो भी जमकर जो है पसीना बहा रही है। दोनों ही टीमें के लिए ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और जहां पर आरसीबी 12 अंक के साथ जो है अभी वो तीसरे पोजीशन पर मौजूद है, वहीं मुंबई इंडियन जो है अभी 6 पॉइंट पर मौजूद है। यह मैच इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि आरसीबी इस मैच को जीतता है तो वो दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विराट कोहली जमकर पसीना बहा रहे हैं, चौका छक्के की बरसात कर रहे हैं, जिससे दर्शकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। लगातार एंड्री मॉर्कल की बात करें, बड़े बड़े तमाम कुलदीप यादव की बात करें, ऐसे तमाम बड़े बड़े बॉलर हैं जो उन्हें नेट पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप मुंबई इंडियन की बात करें तो वहाँ उस टीम पे भी जो है एक से बढ़कर एक जो है खिलाड़ी है दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल एक महत्वपूर्ण मैच होना है, जिसको लेकर राजधानी वासी में काफ़ी खुशी की लहर देख रही है। इस वक्त हम मौजूद है रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम पे, जहां पर प्रैक्टिस मैच देखने के लिए दर्शकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। दर्शक उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए तकरीबन सुबह दोपहर से वो यहाँ पर आए हुए हैं कि कम से कम वो इंडियन क्रिकेट के जो तमाम दिग्गज खिलाड़ी उनके कम से कम बैटिंग करें, उनको कम से कम देख ले। तो सुबह से दर्शकों में काफ़ी उत्साह का वातावरण है। सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम यहाँ के पुलिस के जो प्रदेश के तमाम जो पुलिस है वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। कोई अप्रिय घटना ना घटे उसको लेकर भी जो है यहाँ के पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो कुल मिला के कल राजधानी वासियों को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एक और जहां राजधानी रायपुर में खुशी की वातावरण है, वहीं मुंबई की बात करें वो जीत को लेकर तरस रही है, मुंबई भी जीत को लेकर पहुंच रही है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर ये जो जीत है एक निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से देखा जाए तो जिस प्रकार से विराट कोहली का बल्ला जो पहले शांत था वो जाग चुका है। पिडिकल अच्छे फॉर्म पर नजर आ रहा है, रजत पाटीदार अच्छे फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियन की बात करें तो रोहित शर्मा अब फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। तो दोनों टीमों में तमाम जो बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं या गेंदबाजी की बात करें वो फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियन के लिए एक अफसोस की बात है कि इस मैच पे हार्दिक पांड्या जो है अनफिट की वजह से वो जो है शायद ये मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तानी करते नजर आएंगे। हालांकि वो प्रैक्टिस मैच पे सूर्य कुमार यादव यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे मुंबई इंडियन के अधिकारियों से बात हुई तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सूर्य कुमार यादव कल जो है प्रैक्टिस सीजन पे शामिल होंगे और बिल्कुल जीत को लेकर दोनों ही टीमें अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल कौन सी टीम जीतेगी और अंक तालिका में कौन ऊपर जाएगा। तो ये जो राजधानी रायपुर में जो मैच होना है काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। दर्शकों में काफ़ी उत्साह का वातावरण है। पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी तमाम प्रकार के जो लोग यहाँ के मौजूद है। तो कुल मिला के एक हैप्पी एंडिंग, अच्छा संडे बोल सकते हैं कल के मैच को लेकर। राजधानी समेत पूरे देश में जो है निगाहें लोगों पे रहेगी कल के मैच को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि मैच समाप्ति के बाद कौन सी टीम जो है कल जीत का परचम लहराकर जो है अंक तालिका में ऊपर आ पाएगी। और नेबिल चैनल के लिए कैमरामैन डी बैरागी के साथ हेमरारी डोंगरे, रायपुर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्राम उग्याव में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर के दौरान पीएमजीएसवाई के एसडीओ समेत कुछ कर्मचारी मोबाइल पर लूडो खेलते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य जनता को संबोधित कर रहे थे, जबकि जिम्मेदार अधिकारी लोगों की समस्याओं से बेपरवाह मोबाइल गेम में व्यस्त दिखे। कैमरे में हरकत कैद होती देख कर्मचारियों ने मोबाइल को डायरी से ढकने की कोशिश भी की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। वहीं सुशासन तिहार के दौरान सरकार जनता से सीधे संवाद का दावा कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।